बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th है, फिजिक्स चैप्टर नंबर 14, उसका लेक्चर नंबर 8 है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट की हुई हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 14.6 से। 14.5 मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपको सॉल्व करवाए थे न्यूमेरिकल्स। आज 6 से स्टार्ट करेंगे, यानी 14.6 न्यूमेरिकल है हमारे पास। 14.6, इसका हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 किलो ओम एंड 12, यानी दो रेजिस्टेंसेस दी गई हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 6 किलो ओम, सेकंड रेजिस्टेंस R2 कितनी है जी? 12 किलो ओम का साइन ऐसे लगाना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लास्ट टाइम हमने सीरीज वाला किया था, अब हम पैरेलल वाला कर रहे हैं और इसमें बैटरी दी गई है 6 वोल्ट की, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो 6 वोल्ट। उसके बाद क्या है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट। हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस हमने आर ई फाइंड आउट करना है। एक तो हमने ये फाइंड आउट करना है, ए पार्ट है हमारा ये वाला। बी पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है जी? बी पार्ट में है करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। इसमें करंट दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है वो डिफरेंट होती है, वो हमने फाइंड आउट करनी है जी। यानी करंट अक्रॉस R1, उसको हम I1 से डिनोट करेंगे। एक तो ये फाइंड आउट करनी है, और करंट अक्रॉस R2 I2 से डिनोट करेंगे, ये भी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 V1 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 V2 होगा। ये भी हमने फाइंड आउट करना है। देखिए जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने फार्मूलाज का भी ध्यान रखना होता है। उसमें हमारे सिंपल R1 प्लस R2 था, लेकिन यहां पर जब आप RE फाइंड आउट करेंगे तो 1 ओवर R1। सॉल्यूशन में जाएं, एज वी नो डैट, देखें जी, 1 ओवर RE किसके इक्वल होता है? 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? एज वी नो डैट, किसके लिए जा रहे हैं? फॉर RE के लिए। अभी हम RE पहले फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा। बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। 1 ओवर RE किसके इक्वल होगा? 1 ओवर R1। R1 कितना है जी? 6। R2 कितना है? 12। दोनों को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैलकुलेटर आपके पास बेटे होना जरूरी है। अगर आपके पास कैलकुलेटर होता है तो देन आप जो है वो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। बाकी इसको आप लोग जो है वो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और विदाउट कैलकुलेटर में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्या होगा? 2 1 2, 12 1 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर RE इज इक्वल टू 3/12। यहां से हमारे पास देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो किसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद RE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी 12 इज इक्वल टू 3RE। RE क्या निकलेगा? 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू RE, और 12 को अगर आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 4। तो मीन यहां से आपके पास RE की वैल्यू आ जाती है 4 किलो ओहम। ये हमने जी पहला पार्ट जो है इसका ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है? बी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है करंट। करंट जो है पैरेलल रेजिस्टेंस जब अटैच करते हैं तो तब जो करंट होती है वो आपको पता है कि उसके रूट जो है वो एक से ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगी आपकी I1 I2 की शक्ल में। पहले आप निकालेंगे फॉर I1 के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए हमें पता है कि I किसके इक्वल होता है?
V इक्वल होता है V इज इक्वल टू आई आर, आई इक्वल होता है V ओवर आर। तो I1 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा V ओवर आर। लेकिन V जो है आप बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, और R1 जो है आप इसमें पुट करेंगे V ओवर R1। ठीक है जी, तो देखें जी इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। तो I1 की देखें वैल्यू क्या आएगी आपके पास, V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, और R1 कितना है 6 किलो ओहम। तो 6 को अगर आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आता है 1। तो I1 आपके पास जो है वो 1 होगा, लेकिन याद रखिए कि मिली एम्पियर में, क्योंकि किलो में दिया गया है तो इसलिए आपका ये मिली एम्पियर में आंसर आएगा 1 मिली एम्पियर। इसी तरह से अब आप निकालने जा रहे हैं I2। तो फॉर I2 देखें, I2 के लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, I2 इज इक्वल टू V ओवर R2। इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। तो I2 आपके पास आ जाएगा 6 वोल्ट बैटरी और डिवाइड बाय 12। 6 को अगर आप 12 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आप उससे कर लें। ये हमारे पास होगा 6 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आता है 0.5, यानी 0.5 मिली एम्पियर जो है वो करंट हमें यहां से हासिल होगी। अब रह जाता है आपका सी पार्ट। ये हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया है, बी। सी में पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस जो है V1 V2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस यानी रेजिस्टेंसेस R1 R2 यानी V1 V2, वो वही उतना ही वोल्टेज होता है जितना बैटरी का होता है। यानी आप लिख सकते हैं सी पार्ट के लिए V1 इज इक्वल टू V। तो क्या होगा, V कितना है, V आपका 6 वोल्ट है, यानी V1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट होगा। इसी तरह से आपका V2 वो भी किसके इक्वल है, V की। तो V कितना है 6 वोल्ट, यानी दोनों जो है वैल्यूज V1 की और V2 की 6 वोल्ट ही होगी। इसीलिए आपने देखा कि मैंने डायरेक्ट यहां पर V ही पुट किया था। अगर V1 भी लिखते, यहां पर V2 भी लिखते, तो वो भी किसके इक्वल थे, V के। वही वैल्यू हमने यहां भी पुट करनी थी। तो ये था भाई आपका न्यूमेरिकल नंबर 14.6। मैं इसके साथ आपको मेंशन कर देता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये काफी दफा बोर्ड के पेपर्स में पूछा भी गया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 14.7। जी 14.7 में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है और हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। 14.7 न्यूमेरिकल, सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं, हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो 14.7 में है जी एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क विद 220 वोल्ट, यानी हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना जी, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। 100 वाट, 100 वाट मतलब पावर दी गई है, यानी पावर P जो है वो कितनी है 100 वाट। उसके बाद मजीद आगे क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। आपने रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करनी है, यहां से रेजिस्टेंस R ये आपने फाइंड आउट करना है। मजीद देखिए और क्या है, इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर में भी आपने फाइंड आउट करनी है। यानी अगर ये हमें जो 5 आवर्स डेली दिया गया है, ये टाइम दिया गया है, यहां पर टाइम कितना है 5 आवर्स डेली। ठीक है, 5 आवर्स डेली का मतलब क्या होता है, क्योंकि मंथली हमने निकालना होता है तो याद रखें हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5 आवर मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, ये टाइम हमें दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, एनर्जी इन किलोवाट आवर में भी आपने निकालनी है, तो यहां लिख लेते हैं एनर्जी इन किलोवाट आवर, ये भी हमने फाइंड आउट करनी है। ये है जी हमारा सारा डेटा। तो देखें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। पावर अगर हमारे पास है तो हमने अगर यहां से आर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे सोल्यूशन। एज वी नो डैट, किसके लिए हम लोग आर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसके लिए पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। लेकिन यहां पर आपके पास आई की वैल्यू नहीं है, V की है। लेकिन आई की आप जो आई होता है वो V ओवर आर के इक्वल होता है। मैं यहां पर साइड पे आपको लिख के बताता हूं, आई किसके इक्वल होता है, V ओवर आर के। हम यहां पर इसको फॉर्मूले को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, आई की जगह पर V ओवर आर लिखें
तो क्या बन जाएगा, V ओवर R स्केयर हो गया, यानी V भी स्केयर R भी स्केयर मल्टीप्लाई बाय R। यहां से ये जो स्केयर है और ये R कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास पावर P किसके इक्वल आ रहा है, V स्केयर ओवर R निकालना, चूंकि हमने R है, R को मैं मॉडिफाई करके यहां ले आता हूं P की जगह पर, और P इधर आ जाएगा, यानी R इज इक्वल टू V स्केयर ओवर P। इसमें वैल्यूज पुट करके हम R की वैल्यू निकाल लेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। तो भाई R आ जाएगा, V की वैल्यू है हमारे पास 220, इसका स्केयर लेना है, और पावर P की वैल्यू कितनी है 100। इसको भाई अब हम सॉल्व कर लेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी, यानी 220 उसका आप ले लें स्केयर, देखें क्या आता है, 220 स्केयर, जो भी आंसर आता है उसको किस पे डिवाइड करना है, 100 पे। 100 पे डिवाइड करेंगे तो 484 हमारे पास आंसर आता है। लिखें जी 484 रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट जो हमने फाइंड आउट करना है वो है एनर्जी इन किलोवाट आवर। इसके लिए भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां लिखें जी एनर्जी इन किलोवाट आवर, और इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वाट को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, जितने वाट हैं आपके पास उसको मल्टीप्लाई करना होता है, टाइम किस में लेना है आपने, आवर्स में, टाइम इन आवर्स, ठीक है, और सारे को डिवाइड किस पे करना होता है, 1000 पे। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी इन किलोवाट आवर का, ठीक है जी। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, वाट आपके पास यानी पावर कितनी है, 100 वाट है, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपने, चलें लिख लें जी वाट साथ इसके, और टाइम आपका 5 आवर है, आवर में लिखना है, और चूंकि डेली डेली वो कह रहे हैं यूज हो रहा है, तो पूरे महीने में आपने उसको देखना है, डेली अगर यूज होता है तो 30, पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, तो 5 आवर मल्टीप्लाई 30 और उसको डिवाइड सारे को करना है 1000 पे जी। देखिए जी 100 मल्टीप्लाई बाय क्या है 5 और मल्टीप्लाई क्या है 30, जो भी आंसर आता है 15,000 आता है, इसको डिवाइड कर देना आपने 1000 पे, तो हमारे पास जो एनर्जी आ रही है 15 किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी यहां से हासिल होगी, 15 किलोवाट। इसको किलोवाट आवर में, और यूनिट्स भी इसी तरह से, अगर हम इसको 15 यूनिट्स में लिख देता हूं तो वो भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। जो आप एनर्जी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी कंज्यूम होती है वो यूनिट्स में होती है, किलोवाट आवर मीन यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह लिखा जा सकता है, मैं और लगा देता हूं, आप अगर यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं तब भी ठीक है, अगर इसमें भी कन्वर्ट कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। ये था आपका 14.7। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 14.8। जी न्यूमेरिकल नंबर 14.8 में देखते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 14.8, पहले उसका डेटा बनाएंगे। देखें एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओम, रेजिस्टेंस हमें गिवन है, लिखें जी रेजिस्टेंस मीन आर, कितनी रेजिस्टेंस है जी 95 ओम, 95 ओम इज लेबल्ड 150 वॉट, यानी पावर भी गिवन है, पावर पी जो है 150 वॉट। उसके आगे क्या है, अब पूछ ये रहे हैं क्वेश्चन में कि इज दिस बल्ब डिजाइन फॉर यूज इन अ 120 वोल्ट सर्किट और अ 220 सर्किट। तो भाई उस यानी बेसिकली आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फिर जो आंसर आएगा उससे पता चलेगा कि भाई आपका जो आंसर है वो किसके क्लोज है। अगर 120 के क्लोज होगा तो मींस हमें 120 वोल्ट वाला सर्किट यूज करेंगे, अगर आंसर 220 वोल्ट के करीब होगा तो फिर हम 220 वोल्ट वाला सर्किट यूज करेंगे, लेकिन पहले हमें निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां लिखें जी पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस V हमने फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन में आ जाए, देखिए आपका जो रिलेशन होता है पावर का, अभी हम पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था पावर P किसके इक्वल होता है आई स्क्वायर आर की। तो पहले आप यहां से I की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप V इज इक्वल टू आई आर से निकाल सकती हैं पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू भी। तो यहां देखिए भाई, यानी फॉर हमने चूंकि V निकालना है, फॉर V फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आई, करंट आई फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, हम R को इधर ले आते हैं, मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूले को, P डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू आई स्क्वायर
क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें पावर कितनी है, पावर है 150, रेजिस्टेंस कितनी है 95। तो यहां से हम लोग आई स्क्वायर की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, बाद में हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेकर आई फाइंड आउट करेंगे। तो 150 डिवाइडेड बाय 95, तो आंसर आता है भाई मेरे पास 1.578, मतलब आगे ये चल रहा है, मजीद भी चले 579 कर देता हूं इसको मैं, ये वैल्यू आ रही है आई स्क्वायर की। अब आपने क्या करना है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.579 इसका स्क्वायर रूट ले लें और आई स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लें, फिर ही आपके पास आई की वैल्यू आएगी। तो जो मेरे पास आंसर है मैं इसी का स्क्वायर रूट ले लेता हूं जी, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.256 समथिंग, ठीक है। तो यहां पर मैं आई की वैल्यू लिख लेता हूं 1.2526 कर लेते हैं, चलें 1.26 एम्पियर में ये किसकी वैल्यू आ गई है, करंट आई की। अब हम लोग आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस V निकाल सकते हैं। नौ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी काफी दफा पीछे भी हमने डिस्कस किया है। हम आसानी से V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई की वैल्यू हमारे पास है, आर ऑलरेडी है, बाय पुटिंग वैल्यूज। तो भाई V इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, आई की अभी हमने फाइंड आउट की 1.26, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस आर यानी 95। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है, 1.26 मल्टीप्लाई बाय 95। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 119.37 यानी 119.4, यानी ये हमारे पास आंसर आता है जो किसके क्लोज है, जो शुरू में मैंने बात की थी। आंसर हमें बताएगा कि हम कौन सा सर्किट यूज करेंगे, कौन सा सर्किट इसके लिए डिजाइन किया जाएगा, 120 वोल्ट वाला या 220। आंसर किसके करीब है, 120 वोल्ट के। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, इट हैज बीन डिजाइन फॉर, फिर नेट आंसर आपका बनेगा इट हैज बीन डिजाइंड फॉर 120 वोल्ट सर्किट। ये बेटा इसका नेट आंसर होगा जो पूछा गया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 14.9। जी 14.9 में देखिए हमें क्या क्या चीजें गिवन है। 14.9 जो न्यूमेरिकल है बेटे, ये बोर्ड के पेपर्स में आज तक कभी नहीं आया, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये करवाऊंगा जरूर। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है तो आप कम से कम घर में अपने इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है उसको खुद आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हो सकता है आपके घर का, ठीक है जी। तो उसके लिए आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो 14.9 जो है वो न्यूमेरिकल में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 14.9, तो सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है जी 10 बल्ब्स हैं 60 वाट के, और हर एक जो है वो 5 आवर्स उसको डेली यूज किया जा रहा है, ठीक है जी। यानी हमारे पास कितने बल्ब हैं, आप लिखते जाएं कि बल्ब जो है वो नंबर ऑफ बल्ब आपके पास 10 है और हर एक बल्ब जो है वो 60 वाट का है, और उसको जो है वो आगे यूटिलाइज किया जा रहा है 5 आवर्स डेली। ये वैसे सारा बुक पर लिखा हुआ है, आप लोग इसका जो डेटा है वो अगर मैं डेटा सारा लिखवाने बैठूंगा तो फिर क्वेश्चन का आंसर काफी लंबा चला जाएगा। आप सारी लाइनें एज इट इज लिख लीजिएगा। यानी 10 बल्ब ऑफ 60 वाट ईच ऑफ विच आर यूज 5 आवर्स डेली, ठीक है। फिर सेकंड में 4 फैंस ऑफ, मतलब ये सारी लाइनें एज इट इज जैसे क्वेश्चन में लिखी है वो डेटा में आप लिख लेंगे, जैसे बुक पर लिखी है। एक लाइन में लिख के आपको समझाता हूं। मतलब लिखा हुआ है 10 बल्ब्स, और जो बल्ब्स हैं ऑफ कितने हैं जी 60 वाट, ठीक है। ईच ऑफ विच आर यूज्ड 5 आवर्स डेली, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको हर एक लाइन जो है वो लिखनी होगी। ए में ये लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, मैं इसको सिर्फ डॉट डॉट कर देता हूं। इस तरह से आप ए बी सी डी सारा डेटा बुक से एज इट इज लिख सकते हैं। मैं आता हूं सोल्यूशन की तरफ, आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी काफी बड़ा है। तो सिर्फ सोल्यूशन की तरफ आऊंगा, डेटा बुक से देख के लिख सकते हैं। सोल्यूशन में हम लोग जो जाएंगे, हमने असल में जो निकालना है, ठीक है, हमने असल में मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। थोड़ी सी चीजें जो मैं आपको बताता हूं कि सारा लिखने के बाद आपके पास जो है वो और क्या क्या चीजें हैं। ये तो 4 पॉइंट जो है ए बी सी डी आप बुक से देख के लिखेंगे। अच्छा, कास्ट ऑफ 1 यूनिट दिया गया है, ये आप लिख लें।
इनके बाद ये मैंने डॉट लगाने का मतलब है कि बी सी डी उनको लिखने आपने। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की कॉस्ट हमें गिवन है इज इक्वल टू ₹4। ये लिख लें। फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर, आपने फाइंड आउट क्या करना है बेसिकली, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने ये बेटा फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। अब हम आ जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आपने क्या करना है भाई, सॉल्यूशन में आपने बारी बारी सारे, जैसे मैंने बताया ए पार्ट में जो दिया गया है, हम निकालेंगे एनर्जी कितनी कितनी कंज्यूम हो रही है। पहले एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी कंज्यूम बाय 10 बल्ब्स। लिखिए जी, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 10 बल्ब, यानी 10 बल्ब से कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो इसको आपने समझना है कैसे लिखना है। पीछे हमने किलोवाट आवर का जो फॉर्मूला लिखा था उसी के मुताबिक टोटल बल्ब कितने हैं 10, हर बल्ब का कितने वाट है 60 वाट का हर बल्ब है, 10 मल्टीप्लाई बाय 60 वाट, ये तो हो गए वाट। आगे हर बल्ब जो है वो कितनी कितने घंटे के लिए चल रहा है 5 आवर्स के लिए, और डेली चल रहा है, यानी 30 डेज चलेगा मंथली बिल के लिए। तो आप फिर इसको मजीद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 आवर्स जो है वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स, और सारा इन द एंड किस पे डिवाइड करेंगे 1000। तो ये आपके पास किलोवाट आवर में वैल्यू आएगी एनर्जी कंज्यूम बाय 10 बल्ब से। जी देखें जी, 10 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 5, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 1000 पे। 1000 पे जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 90। तो 90 किलोवाट आवर भी लिख सकते हैं जैसे पीछे मैंने बताया था, और यूनिट्स भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं जी 90 यूनिट्स। उसके बाद एनर्जी कंज्यूम हो रही है सेकंड बी वाले में 4 फैन से, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 फैंस। फार्मूला बिल्कुल उसी तरह से, यहां पर अब 4 फैंस हैं, हर फैन की जो वाट है वो 75 वाट दिया गया, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 75 वाट, और ये भी 30 डेज, ये कितने घंटे के लिए चल रहा है, हर 10 आवर्स के लिए डेली है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 आवर। सारे को डिवाइड किस पे करना है 1000। इसको भी सॉल्व कर लें, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 10, जो आंसर आएगा उसको 1000 पे डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय 1000, 90 आ रहा है जी, यहां पे लिख लें जी 90 यूनिट्स। उसके बाद आ जाएं, तीसरी चीज एनर्जी कंज्यूम किसमें हो रही है हमारे पास, वो 1 टीवी है आप 100 वाट का। लिखिए जी एनर्जी कंज्यूम्ड, यही लाइन फिर से लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 टीवी। जी अब टीवी के लिए देखें, टीवी जो है वो 100 वाट का है, एक ही टीवी है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 100 वाट, और कितने घंटे के लिए चल रहा है 5 आवर्स डेली चल रहा है, और 30 डेज होते हैं एक मंथ में, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स कर दें इसको भी, और डिवाइडेड बाय उसी तरह से 1000। जी इस सारे को भी आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ और फिर 5 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है 15। जी यहां लिख लें जी 15 यूनिट्स। अब आ जाएं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, लास्ट में डी में क्या है जी, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, और 1 इलेक्ट्रिक आयरन है, 1 इलेक्ट्रिक आयरन। जी उसमें देख लेते हैं हम लोग, एक ही इलेक्ट्रिक आयरन है और वो 1000 वाट की है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये वाट हो गए, और मल्टीप्लाई बाय 30 डेज के लिए वो भी चलेगी, लेकिन देखना है कितने घंटे चल रही है डेली, वो चल रही है जी 2 आवर्स डेली चल रही है, मल्टीप्लाई बाय 2, और सारे को डिवाइड किस पे करेंगे 1000। जी तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर को डिवाइड करना है आपने 1000, तो मेरे पास आ रहा है जी 60 यूनिट्स। ये भाई हमने यूनिट्स सारे निकाल लिए। अब जो टोटल एनर्जी कंज्यूम हुई है पहले तो आप वो लिखेंगे, मतलब सबसे लिखें जी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है जी। जितनी टोटल एनर्जी कंज्यूम हुई है वो देखेंगे कितनी, सबको प्लस करके, पहले कितनी 90 यूनिट, फिर 90 यूनिट, फिर 15, फिर 60, सबको प्लस कर लें।
यानी 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60। देखें टोटल यूनिट्स कितने बनते हैं हमारे पास। 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60, टोटल यूनिट बनती हैं 255। 255 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है इन द एंड, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लिखें जी, मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी पीछे मैंने इसका फॉर्मूला आपको समझाया था जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था। देखिए आपने जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ वन यूनिट से, ठीक है। आप सिंपल लिखेंगे टोटल यूनिट्स यहां पर इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, यानी एक यूनिट की जो कॉस्ट है उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल जो कंज्यूम हुए हैं यूनिट वो कितने हैं, 255। लिखें 255 और उसको मल्टीप्लाई करने आपने, एक यूनिट की कॉस्ट है 4 रुपीज, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 255 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास आंसर आता है 1020, यानी हमारे पास आंसर रुपीज 1020 जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। ये मंथली समझने बिल है, इतना बिल जो है वो पे करना पड़ेगा, जो एक्चुअल बिल की अमाउंट होती है। बाकी चले हमें जो घरों में बिल आता है उसमें डिफरेंट, आपको पता है टैक्सेस वगैरह भी ऐड होते हैं, ठीक है जी, चीजें वो अनदर चीज है। लेकिन जो बिजली कंज्यूम हुई है, जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, उसका बिल अगर इतनी चीजें चलें तो ये बिल एक्चुअल बनता है, ठीक है जी। 14.9 के बाद नेक्स्ट मेरिकल की तरफ हम चलते हैं। जी 14.10। अब 14.10 में देखें न्यूमेरिकल नंबर 14.10, हम उसका डेटा बनाते हैं। हम देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें जो है वो दी गई हैं। हमें दिया गया है 100 वॉट लैंप बल्ब, ठीक है। पावर है जी, देखें जी, पावर ऑफ लैंप 100 वॉट दी गई है, पावर ऑफ लैंप। तो इसको सॉरी पहले मैं डिनोट कर दूं, पावर को किससे करते हैं, पी से। लेकिन यहां पर खाली यही नहीं है, एक 4 किलोवाट वाटर हीटर भी है। तो हम लोग जो है इसको फिर क्या करेंगे, इसको P1 से डिनोट कर देते हैं। पावर P1 जो है वो कितनी है, 100 वॉट। इसी तरह से दूसरा हमारे पास दिया गया है 4 किलोवाट वाटर हीटर, ठीक है जी। तो पावर ऑफ हीटर P2 से डिनोट कर देते हैं, वो कितनी दी गई है 4 किलोवाट। 4 किलोवाट मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। किलो का मतलब 10 to the power 3 या 1000, तो क्या बन जाएगा 4000। चलें इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3 वॉट भी लिख सकते हैं, या 4000 भी लिख लें तब भी एक ही बात। उसके बाद मजीद देखें क्या हमें गिवन है, आर कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट सप्लाई। ये हमें मजीद क्या दिया गया है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है जी, पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है, द करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंस। दोनों में जो करंट है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो पहले लिखेंगे करंट इन लैम्प, उसको आप I1 से डिनोट कर दें, ये भी निकालना है। और फिर करंट इन हीटर, उसको आप I2 से डिनोट कर दें। यानी ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। और पावर का फार्मूला आपने पीछे देखा था, VI या IV भी होता है। हम वही फार्मूला लगा के आसानी से जो है हम लोग जो है वो पावर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा मजीद भी उन्होंने कहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज। हमने रेजिस्टेंस भी निकालनी, यानी एक तो करंट निकालनी है, दूसरी हमने क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस, यानी रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस ऑफ लैंप उसको आप डिनोट कर दें चलें R1 से, फिर रेजिस्टेंस ऑफ हीटर है उसको आप R2 से डिनोट कर दें। हमने ये दो चीजें भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जो चीजें हमें गिवन है हमने उसी को जो है वो मद्देनजर रखना है। हमारे पास है करंट आई, तो क्या फार्मूला पावर से हम लगा सकते हैं? हमारे पास वोल्टेज वी है तो आई वी का कंसर्न होगा। यहां पर सोल्यूशन में जाएंगे, सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं? फॉर आई वन के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? P इज इक्वल टू आई वी। अब आई वी में हम देखें पावर P1 और आई वन के लिए P1 लगाएंगे, बैटरी का वोल्टेज सेम है, आपने अभी निकालना है, V को इधर ले जाएं, यानी P1 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू आई1। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज, तो ये हमारे पास पावर है जी 100, V कितना है 250, 100 को 250 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आई1 की वैल्यू आ जाएगी। यानी हम इसको डिवाइड करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 250, तो आंसर आता है 0.4 एम्पियर, यानी 0.4 जो है एम्पियर आई1 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। इसी तरह से मैं दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करता हूं फॉर आई टू के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, P इज इक्वल टू आई वी वाला, लेकिन P2 हो जाएगा और I2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से P2 डिवाइड बाय V करें और I2 इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज, तो देखें जी P2 कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कितना होता है, लिख लें, चाहे एक ही बात है ऐसे ही लिख लें या फिर 4000 भी लिख सकते थे। V कितना है 250, इससे डिवाइड कर दें तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी 4000 को सादा लफ्जों में हमने डिवाइड करना है 250 से, आंसर आता है जी हमारे पास 16 एम्पियर। लिख लें जी 16 एम्पियर जो है वो I2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ये हो गया हमारे पास पहले I1 I2। अब हमने जाना है रेजिस्टेंस की तरफ, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि V है I है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। पहले आप निकालें फॉर R1, V इज इक्वल टू आई आर, इस फार्मूले से चूंकि आप लोग जो है वो निकालने चाह रहे हैं R1, तो I1 पुट करेंगे और R1, तो I1 को इधर ले जाएं, V ओवर I1 इज इक्वल टू R1, इसमें वैल्यू पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी V की वैल्यू कितनी है 250, I1 कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है 0.4, तो 0.4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू यानी 250 डिवाइडेड बाय 0.4, तो देखिए आंसर क्या आता है 625। 625 ओहम जो है वो वैल्यू आ गई है R1 की। इसके बाद हम लास्ट पार्ट है वो भी मैं इधर आपके साथ शेयर करता हूं फॉर R2। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने R1 के लिए फार्मूला लगाया, R2 के लिए भी वही फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर वाला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि आप R2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 R2, तो V ओवर I2 हो जाएगा, मॉडिफाई करें फार्मूले को, इज इक्वल टू R2, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, तो भाई देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा V वही वैसे 250, I2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 16 एम्पियर यानी 16 और R2, तो 250 को आप 16 पे डिवाइड करते हैं, 250 डिवाइडेड बाय 16, हमारे पास आंसर आता है 15.625, यानी आप लिख सकते हैं 15.625, इसी तरह से लिख लें 15.625, और ये भी ओहम में है R2 की वैल्यू। ये बेटा चारों मतलब इसके पार्ट थे जो आपने फाइंड आउट करने थे, I1 I2 R1 R2, ये मैंने सारे आपके साथ डिटेल के साथ यहां पर सॉल्व कर दिए, तो आप इसको समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, वो है लास्ट न्यूमेरिकल 14.11। देखिए जी 14.11 में हमसे क्या पूछा गया है और हमने क्या करना है। न्यूमेरिकल नंबर 14.11 है, इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें गिवन है। A resistor of resistance of 5.6 ohm is connected across a battery of 3 volt by means of a wire negligible resistance, ठीक है। तो a current of 0.5 passes through the resistor, कैलकुलेट करना है आपने, पावर फाइंड आउट करनी है, पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, और तीसरी रीजन देनी है कि उनमें अगर डिफरेंस होगा तो उसकी रीजन क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं डेटा में हमें जो जो चीजें गिवन है। हमें गिवन है रेजिस्टेंस, लिखिए जी रेजिस्टेंस मीन आर हमें गिवन है 5.6 ओहम। उसके बाद आगे क्या है, इस कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, बैटरी यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 3 वोल्ट,
लिखिए जी, पोटेंशियल डिफरेंस थ्री 3.0 या 3A की बात होती है, 3 वोल्ट है। उसके बाद देखिए बाय मींस ऑफ अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, तो अ करंट ऑफ 0.5, करंट हमें गिवन है आई, करंट आई जो है वो कितना दिया गया है हमारे पास, करंट आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। अच्छा जी, उसके बाद हमने कैलकुलेट ए पार्ट में करना है पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड, यानी पावर डिसिपेटेड सिर्फ लिख लेते हैं, इसको P1 से डिनोट कर दें। एक ये निकालनी है आपने टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, दूसरी आपने पावर निकालनी है टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी जी, इसको P2 से डिनोट कर देते हैं, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। और लास्ट पे रीजन देनी है, वो मैं बाद में बताऊंगा रीजन देने के लिए बारे में, पहले आप फाइंड आउट कर लें। देखिए पहले आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला जो पावर के लिए होता है वो आई स्क्वायर आर होता है, याद रखिएगा। तो यहां सोल्यूशन में जाएं, सोल्यूशन एज वी नो दैट फॉर P1, P1 है पावर डिसिपेटेड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। चूंकि P1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहां पर P1 लगा दें, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, P1 हमारे पास आ रहा है, आई की वैल्यू कितनी है 0.5, इसका स्केयर ले लें, आर की वैल्यू कितनी है 5.6, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, 0.5 स्केयर होगा जी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5.6 के साथ, आंसर आता है मेरे पास 1.4, लिख लीजिए 1.4 वॉट। इसी तरह से ये तो हमने अभी निकाला है क्या, P1। अब आ जाए P2 की तरफ। याद रखेंगे बैटरी की पावर जो हम फाइंड आउट करते हैं वो VI वाले फॉर्मूले से करेंगे हमेशा, फॉर P2 उसके लिए आप लिखेंगे P इज इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला लगाएंगे बैटरी के लिए, ठीक है। तो देखें जी, इसमें आपने चूंकि P2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो P2 इज इक्वल टू VI, इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। P2 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 3.0 मल्टीप्लाई बाय I की वैल्यू कितनी है 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3.0 यानी 3 सादा लफ्जों में 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो हमारे पास आंसर आता है 1.5, 1.5 वाट। अब आप देख सकते हैं कि P1 1.4 वाट है और P2 कितना है 1.5। यहां जो बैटरी की पावर है, यहां उन्होंने बोला था कि जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए पावर जो है वो 1.5 वाट यहां से हमें हासिल। और यहां जो हम डिसिपेटेड जो पावर है उसमें यकीनन कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो उसमें खारिज हो जाती है, रिलीज हो जाती है, जाया हो जाती है, इसलिए यहां पर 1.4 वाट है। तो आप यही बात यहां पर लिखेंगे सी पार्ट के आंसर में जो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, गिव द रीजन ऑफ डिफरेंस, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसकी रीजन, कि सम पावर इज लॉस्ट हो जाती है, इसमें आप लिखें सम पावर इज लॉस्ट बाय द इंटरनल by the internal resistance of the battery, resistance of the battery। ये भाई आपके सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेटा सिंपल छोटी सी बात आपसे यही मैं हर दफा करता हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, समझते हैं, तो न्यूमेरिकल्स अपने हाथों से सॉल्व करने हैं, समझने तक ठीक है आप वॉच करें, देखें, अंडरस्टैंड करें, लेकिन आपको बिल्कुल वाजे और क्लियर समझ तब आती है जब आप अपने हाथों से सॉल्व करते हैं। यकीनन उम्मीद करूंगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।